लेकिन एक बड़ा यक्ष प्रश्न लोगों के सामने है कि ऐसे यशस्वी राजा ने इतने दुख और त्रासदी के बीच में अंतिम सांस ली, इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण है कैकेयी में उनकी आसक्ति। अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास जी ने एक जगह लिखा है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भानुरुद्देश्यति हशिष्यति पंकजश्री इथम विचिंतयति कोश गते विरेथे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। सूर्यास्त हो रहा था, चंद्रमा का उदय हो रहा था, संधि काल था। एक भौरा कमल के पराग के ऊपर जाकर बैठ गया। कमल का यह स्वभाव होता है, जब चंद्रमा का उदय होता है तो कमल अपनी बाहें बंद कर लेता है। भौरा सोचने लगा, अभी थोड़ा सा और समय है, थोड़ा पराग और ले लिया जाए। आसक्ति में पराग के कणों में लिपटा हुआ वो भौरा यही भूल गया कि चंद्रमा का उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया और कमल दल ने अपनी बाहें बंद कर ली। वो भौरा कमल के फूल के अंदर बंद रह गया। सोचने लगा, कोई बात नहीं, सुबह सूर्य की पहली किरण इस कमल दल पर पड़ेगी, कमल अपनी बाहें फैलाएगा, तब मैं उड़ जाऊंगा। इसी बीच में उन्मत्त हाथियों का एक बड़ा झुंड आया, सरोवर में घुस गया। जल क्रीड़ा करते हुए एक हाथी ने कमल की उस बेल को अपनी सूंड में उठाया और सरोवर के बाहर फेंक दिया। कमल में बंद वो भौरा ऐसे सुबह की प्रतीक्षा कर रहा है जो कभी होने वाली नहीं है। ये वही भौरा है जो बांस के कठोर आवरण को खोलकर उसमें अपना घर बनाता है, लेकिन आसक्ति के कारण कमल की कोमल पंखुड़ियों को भेद कर बाहर निकलने की क्षमता इस भौरे में नहीं बची। आज ऐसा ही परिदृश्य अयोध्या में है। महाराज दशरथ की मृतदेह रखी हुई है, पूरी अयोध्या शोक में डूबी हुई है। उनका महाप्रयाण हो रहा है, उनकी अंतिम यात्रा निकाली जानी है। गुरुजी की आज्ञा सुनकर भरत उठे, वैदिक रीति से राजा के शरीर को स्नान कराया, परम विचित्र विमान बनाया। भरत ने माताओं के चरण पकड़कर उन्हें सती होने से रोका। सब माताएं राम दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य लाए गए, सरयू के तट पर चिता बनाई गई, मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी रखी हो। दाह क्रिया संपन्न हुई, विधि पूर्वक स्नान करके सबने तिलांजलि दी। सब स्मृति वेद पुराणों को शोध कर भरत ने दसगात्र किया। भरत जी ने बहुत गायें, घोड़े, हाथी, रथ, वाहन, सिंहासन, भूषण, वस्त्र, अन्न और पृथ्वी खंड दान में दिए। 13 दिनों तक पूर्ववासी महाराज दशरथ के अनंत उपकार, प्रजा से उनके संबंध की स्मृतियों में डूबे रहे। उनका स्मरण करते, शोक मनाते।